हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माई चैनल। ऐसे सारे ब्लॉगर्स बोलते हैं, मैंने सोचा पहली बार मैं भी बोलूँ। ऑल राइट, सो ट्रैवलर हर्षद दिस साइड एंड आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। ये ब्लॉग बहुत ही खास है। जैसे कि आपको पता है कि अभी मैं केदारनाथ में हूँ और अभी तक भी मैं सोनप्रयाग में हूँ। सो सीतापुर में मैं आ चुकी हूँ और यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत खास, बहुत स्पेशल व्लॉग मैं शूट करने वाली हूँ, जो आपने नहीं सोचा होगा। इनफैक्ट जो मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन महादेव की कृपा है जो मुझे ये करने का मौका मिला। सो इसमें मैं आपको बहुत ही खास चीज़ दिखाने वाली हूँ। त्रियोगी नारायण, वो टेम्पल जहाँ पे शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी, वहाँ पे एक स्पेशल शादी है जिसके हम सब विटनेस बनने वाले हैं, आप भी और मैं भी। तो आइए देखते हैं, हम गेस्ट को वेलकम करते हैं उनका और उनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, इस शादी को अटेंड करते हैं। हम करते हैं बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल और साथ में दर्शन करते हैं महादेव त्रियोगी नारायण का। ओके, सो ये है मेरे होटल के बाहर का नज़ारा, जहाँ ये गाड़ियों की भीड़ आप देख रहे हो जो केदारनाथ से आ रहे हैं दर्शन करके। रोड डाइवर्ट किया हुआ है और ये मेरे राइट साइड में है केदार रिवर रिट्रीट, जहाँ मैं जा रही हूँ शाम के फंक्शन की तैयारी देखने के लिए। मैं देख ही सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती हूँ। सो ये पूरा सेटअप जम गया है क्योंकि शादी जो है वो बहुत स्पेशल है और जो गेस्ट आ रहे हैं वो भी बहुत स्पेशल है। और ये यहाँ पे साउंड चेक हो रहा है ताकि शाम को कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत अच्छे से पूरे अच्छे साउंड के साथ परफॉर्म कर पाए। और ये यहाँ पे गेस्ट ने आना चालू कर दिया, उनका लगेज आना चालू हो गया है। लेट्स सी कौन कौन आता है। ये हमारी ब्राइड आ गई है। ब्राइड नेहा हमारे सामने है। मैं इनको नहीं जानती हूँ, बट मैंने सुना है कि ये काफ़ी फेमस एंकर हैं, टीवी एंकर हैं, और आई थिंक ये इनकी सिस्टर है। यस, एंड दैट्स ब्यूटीफुल स्माइल, लाइक कितनी अमेजिंग लग रही है। और ये गाड़ी से उतरते हुए स्पेशल गेस्ट, ओह माय गॉड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो क्या ये वीरेंद्र सहवाग सर है? यस ऑफ कोर्स। सो वीरेंद्र सहवाग इन द टाउन, और यहाँ पे तिलक के साथ फूल अर्पित करते हुए उनका स्वागत किया जा रहा है उत्तराखंड देवभूमि में, श्री केदारनाथ की भूमि में। एंड सारे रिलेटिव्स उनको माला पहना के उनका वेलकम कर रहे हैं और कुछ वीडियो कॉल भी कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं देखो हमने माला पहनाई है। ऑफ कोर्स बनता है क्योंकि ऐसे मोमेंट ना लाइफ में बार बार नहीं आते, तो मैं तो कह रही हूँ जहाँ मौका मिले ना वहाँ पे अपने लिए एक मेमोरी क्रिएट कर लो, यादें संजो लो, क्योंकि पता नहीं ये पल लाइफ में लौट के आते कि नहीं आते। और अब वो रवाना हो रहे हैं अपने रूम की तरफ क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र हो गया है ट्रैफिक जैम की वजह से। और ये सारे गेस्ट का हम स्वागत कर रहे हैं, मतलब मैं तो नहीं, लेकिन हाँ मैं सबको कैप्चर ज़रूर कर रही हूँ। तो ये सबका वेलकम हो रहा है। उसके बाद शाम के फंक्शन की तैयारी भी होने और शाम को सबको रेडी भी होना है। खास वेडिंग किसकी है, इसमें कौन कौन आएगा, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। फिलहाल 2 दिन का ये फंक्शन होगा बहुत ही खास, क्योंकि जो डेस्टिनेशन है वो बहुत ही खास है। ऑफ कोर्स केदारनाथ, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लेस इन द वर्ल्ड। सो केदारनाथ में त्रियोगी नारायण में होने जा रही है ये वेडिंग। और एक और चीज़ कि 2022 की सबसे खास वेडिंग है, पहली वेडिंग है जिसके विटनेस हम सब बनेंगे, जिसको कैप्चर करने का मौका मुझे मिलेगा। और भी यहाँ के रिचुअल के हिसाब से शादी कैसे होती है, फेरे कैसे होते हैं, त्रियोगी नारायण में किस तरह शादी होती है और क्यों होती है, और यहाँ पे गेस्ट को आके कैसा फील हो रहा है, हर एक चीज़ हम जानेंगे। लेकिन उसके लिए जस्ट इंजॉय द होल वीडियो। बताइए कि आप कितनी खुश हैं? बहुत। सो इस खुशी का मेन रीज़न क्या है? शादी या यहाँ पे आना या मुझसे मिलना? एक्चुअली तीनों है। Oh my God, नजर ना लगे मेरी खुशी को। तो ये था इस शादी का हाल। मतलब हाल क्या कहूँ, हाल बेहाल था। मतलब इतना ज़्यादा जोश, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट। मैंने फर्स्ट टाइम उत्तराखंडी फोक सॉन्ग सुने हैं, तो आई वाज लाइक मैं पूरे टाइम डांस कर रही थी, पूरे टाइम इंजॉय कर रही थी।
एंड मैंने भी डांस किया, आपने देखा होगा। सो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड अब बारी है, डिनर हो चुका है, अब बारी है सोने की, रेस्ट लेने की, क्योंकि कल सुबह से इनकी हल्दी है एंड उसके बाद फेरे हैं और हमें वो सब टाइम से कैप्चर करना है। तो बिना देरी किए जल्दी से सो जाते हैं एंड देन उठते हैं मॉर्निंग में हल्दी के साथ। गुड नाइट, या गुड नाइट। हल्दी, सुबह उठते ही हल्दी कंप्लीट हो गई है, थोड़ी सी पूजा बची है और वो करके फिर सब के सब रेडी होकर रवाना होंगे त्रियोगी नारायण मंदिर की तरफ। सो लेट्स सी, मैं पहली बार त्रियोगी नारायण मंदिर जाने वाली हूँ, तो कैसा नज़ारा होने वाला है। पहली बार मैं जाके वहाँ पे फेरे विटनेस करने वाली हूँ, सो आई एम एक्साइटेड। सो यहाँ पे सुबह होते ही हल्दी का फंक्शन शुरू हो गया। ये अमृतांशु है जिसको हल्दी लगाई जा रही है और ये भी सबको लगा रहे हैं। एंड अब बारी ये है फैमिली फ़ोटोग्राफ की बारी, जिसमें वीरेंद्र सहवाग सर भी आ चुके हैं। फैमिली फ़ोटोग्राफ में इन्होंने भी हल्दी लगाई है और ये पूरा हल्दी का डेकोरेशन था होटल में। बहुत मज़ा किया होगा। मैं थोड़ा सा लेट हो गई। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम त्रियोगी नारायण में शादी अटेंड करने जा रहे थे एंड समहाउ गाड़ियों का बहुत ज़्यादा जाम है, बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हम बाय 4 व्हीलर, बाय कैब, बाय कार नहीं निकल पाए और हमें बाइक लेनी पड़ी। तो हम बाइक से ये सफ़र कर रहे हैं सीतापुर से त्रियोगी नारायण तक का। और मैंने साड़ी पहनी हुई थी बट मुझे सिचुएशन के हिसाब से ड्रेस चेंज करनी पड़ी और अभी वापस मैं जीन्स, टी शर्ट और जैकेट में आ गई हूँ ताकि हम इजीली बाइक पे ये अपना ट्रैवल, अपना जर्नी कंप्लीट कर सके। तो देखते हैं, फर्स्ट टाइम त्रियोगी नारायण जा रहे हो, मेरा भाई बाइक चला रहे हैं, तो ये सफ़र कैसा रहने वाला है। आई नो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो देखते हैं आगे का सफ़र। और ये आपको मिलता है दर्शन के साथ साथ फ्री का लंबा जाम। ओहो ओहो, ये हमारी पूरी टीम, मेरी मतलब फोटोग्राफी टीम एंड बैंड टीम पूरा। और ये जाम देखो, ये हम सीतापुर से जा रहे हैं, रामपुर से जा रहे हो, ये पूरा जाम। ये नीचे सोनप्रयाग की पार्किंग जो पूरी फुल है, खच्चा खच भरी हुई है और लोग यहाँ से पैदल जा रहे हैं। मतलब लोग रामपुर सीतापुर से अभी ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। जो ट्रैक गौरीकुंड से स्टार्ट होता था वो अभी रामपुर से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब आपका 16-18 किलोमीटर का वो ट्रैक प्लस 10 किलोमीटर का ये ट्रैक, मतलब ट्रैक ही ट्रैक भाई, सब ट्रैक ही ट्रैक। यहाँ ये व्यू आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत लग रहा है। हम एक जगह गाड़ी रोक के और ये वीडियो कैप्चर कर रहे हैं। आई नो कुछ नहीं दिख रहा है, 1 मिनट रुको, अभी देखो दिख रहा है ना। सो ये नीचे पूरा सोनप्रयाग है, सोनप्रयाग की वो पार्किंग दिख रही है और यहाँ पे सबकी गाड़ियाँ लग जाती है, पार्क हो जाती है गवर्नमेंट पार्किंग में। और इसके बाद लोगों की अब मशक्क़त चालू हो रही है क्योंकि अब रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम आ गए हैं मंदिर की गलियों में और सामने जो धुआं उठ रहा है बिल्कुल सामने, वो है मंदिर, यानी कि त्रियोगी नारायण मंदिर, जिस मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं। और ये पतली पतली गलियां जिसमें सब कुछ मिल रहा है जो भी आपको ख़रीदना है। ये ब्यूटीफुल पहाड़ी स्माइल, और ये है वो खूबसूरत मंदिर जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही थी, जहाँ मैं खुद पहली बार आई हूँ। एंड आके सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मंदिर कोई भी हो, शिव का धाम कोई भी हो, ईश्वर का धाम कोई भी हो, आनंद सब कहीं आता है। सोनप्रयाग से एक रास्ता जाता है सीधा गौरीकुंड के लिए, केदारनाथ के लिए, और दूसरा रास्ता जाता है ऊपर की तरफ, यानी कि त्रियोगी नारायण मंदिर की तरफ, जहाँ
शादियां लोग करते हैं ये मानते हुए कि यहाँ उनको शादी करके ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। पंडित जी, आप इस मंदिर के बारे में बताइए। बोलो त्रियोगी नारायण भगवान की जय। आप जिस स्थान पे आए हैं इस स्थान का नाम है त्रियोगी नारायण। त्रियोगी नारायण का मतलब होता है तीनों लोकों को जीतने वाले भगवान वामन। आपने श्रीमद् भागवत कथा में सुना होगा, जो राजा बलि राजा थे, बहुत दानी राजा थे, जिन्होंने 99 यज्ञ पूरे कर चुके थे। यदि वह 100वां यज्ञ करते तो इंद्रासन को प्राप्त हो जाते। वहाँ पे भगवान ने बाढ़ रोका करके राजा बलि से 3 पक्षी का वरदान मांगा है और राजा बलि को पाताल का राज दिया, तो उनका ये मंदिर है। और उनको साक्षी करके शंकर और पार्वती का यहाँ पे शादी हुआ। पहले शादी के बारे में आपको पता होगा, हरिद्वार कंखल है, जहाँ पे राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, जहाँ पे सभी देवी देवताओं और राजाओं को निमंत्रण दिया, लेकिन अपनी पुत्री सती और अपने दामाद शिव शंकर को कोई निमंत्रण नहीं दिया। तो वहाँ पे सती जाती है, सबका आसन देखती है, अपने पति का कोई स्थान नहीं, उनको क्रोध आता है। जो यज्ञ हो रहा था उसी में अपने देह को त्याग देती है। फिर दोबारा जन्म इसी स्थान पे पर्वतराज हिमालय के घर से नैना की कोख से पार्वती जन्म लेती है और शिव और पार्वती का शादी इसी स्थान पे भगवान को साक्षी करके होता है। तो यहाँ पे देखने के लिए फर्स्ट है ब्रह्मकुंड, ब्रह्मा जी की शक्ति से ब्रह्मकुंड, इसमें मंगल स्नान का दिन कार्यक्रम होता है। जब शादी करते हैं कोई लोग तो यहाँ पे स्नान वगैरह करते हैं। दूसरा ये रुद्रकुंड है, भगवान शिव का कुंड है, यहाँ पे भी स्नान का कुंड है। और ये थर्ड है विष्णु कुंड, यहाँ पे चरणामृत होता है, उसको जल को पीने से पेट के सारे रोगों का नाश होता है। और चौथा सरस्वती कुंड है, पितरादि तर्पण होते हैं उसमें, जिनके माता पिता गुजर जाते हैं वहाँ पे तर्पण होता है। तो यहाँ पे आके शादियों को देखना, ये भी एक शादी हो रही है जो भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद ले रहे हैं और उसके साथ अपना नया जीवन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये सब यहाँ पे देखना, ये एक्सपीरियंस लेना मेरी लाइफ का बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है जो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। एंड ये पूरा मंदिर, यहाँ से तुंगनाथ, ओमकारेश्वर, कालीमठ, कार्तिकेय स्वामी, मद महेश्वर, सबका डिस्टेंस लिखा हुआ है। ये मंदिर, ये किसका है? ये अन्नपूर्णा माता का मंदिर, यस। और अब प्रस्थान करते हैं मंदिर के गर्भगृह में। और ये है भगवान की प्रतिमा, विष्णु जी की प्रतिमा, शंकर जी की प्रतिमा, सबकी प्रतिमा अंदर है। और यहाँ पे कैप्चर करना अलाउ नहीं है। और ये पहाड़ी नथ जिसकी मैं हूँ दीवानी, और जो मुझे आज लकीली यहाँ देखने को मिल गया। और ये जो अभी शादी हुई है उनकी पूरी एंट्री ले रहे हैं, उनकी पूरी डिटेल्स ले रहे हैं, उनका आई थिंक सर्टिफिकेट बना के देंगे। तो पंडित जी, जैसा कि ये जो मंदिर है ये केदारनाथ के पास ही है, तो यहाँ पे भी बर्फ गिरती होगी, तो उस टाइम पे क्या मंदिर बंद हो जाता है 6 महीने के लिए? नहीं, ये भगवान विष्णु का मंदिर है, 12 महीने खुला रहता है और लोग पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं रहते हैं। यहाँ से कोई लोग परिवार वाले बाहर नहीं जाते हैं। यहाँ मंदिर में हमेशा उनका एक परिवार ब्राह्मण जो है 3 दिन तक अखंड अग्नि में लकड़ी चढ़ाता है। तो ये 12 महीने हम लोग यहीं रहते हैं, चाहे बर्फ 2 फीट गिरे 5 फीट गिरे, 12 महीने ये रहते हैं। और यहाँ नित्य पूजा होती है। और यहाँ पे क्या सर्दियों में भी लोग अपनी शादी के लिए आते हैं? जी हाँ, नवंबर से लेकर के अभी आपके अप्रैल मई तक यहाँ पर लोग शादी के लिए आते हैं। पर डे यहाँ पर शादी होती है। नवंबर में, मंगशीर महीने में, फिर पूस में नहीं होती है, फिर माघ महीने होती है, फागुन में होती है, चैत में नहीं होती, फिर वैशाख से शादियाँ चालू हो जाती हैं। आप कितने टाइम से इस मंदिर पे हैं? मैं अपनी 10वीं पीढ़ी पे यहाँ पे हूँ। पंडित जी, आप मुझे ये बताइए कि जैसे लोग यहाँ पे शादी के लिए आते हैं, तो यहाँ पे पूरी एक शादी होती है या सिर्फ फेरों की रस्म होती है? पूरी शादियाँ होती है, शादी होती है, गोत्रोच्चार से के लेके पूरे सब फेरे तक, और शादी होती है यहाँ पे पूरी। अच्छा, तो उसका खर्चा कितना जाता होगा? खर्चा ये होता है कि ब्राह्मण के लिए आप जितना चाहिए, कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई 2100 देता है, कोई 5100 देता है, कोई 11,000 देता है। किंतु अंदर जब भगवान के लाते हैं तो भगवान के भोग के लिए रसीद कटवानी पड़ती है। आप 500 कटवाओ, 1100 कटवाओ, लकड़ी वाले अखंड अग्नि में लकड़ी लगाई जाती है। आपकी इच्छा 200 की लगाओ, 500 की लगाओ। ब्राह्मण हवन करवाता है, आप 500 दो, 1100 दो, 100 दो। कोई जबरदस्ती वाला धंधा यहाँ पे नहीं होता है। आपकी जितना पैसा उतना खर्चा कर सकते हैं। कोई गरीब भी होता है तो कोई अमीर भी होता है, अपने हिसाब से जो कोई करना चाहिए। अच्छा, जो हमारे ग्रूम है अमृतांशु,
वो वीरेंद्र सहवाग सर के पर्सनल मैनेजर हैं। एंड जो हमारी ब्राइड है वो टीवी एंकर है। उनके पास किस चीज़ की कमी होगी? किसी चीज़ की कमी नहीं है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पे शादी करने के लिए। इट्स नॉट बिकॉज कि वो शो ऑफ कर रहे हैं डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, इट्स जस्ट बिकॉज कि वो भगवान का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि हम दोनों त्रियोगी नारायण मंदिर पहुँच गए हैं और पंडित जी से भी हमने बातें की, काफ़ी कुछ जाना है यहाँ के बारे में, यहाँ के रिचुअल्स के बारे में। एंड सीरियसली आई एम फीलिंग सो प्राउड कि मैं ऐसी कोई वेडिंग अटेंड करने के लिए यहाँ पे रुकी हूँ और भगवान ने भी हमें इसी बहाने मंदिर दर्शन के लिए बुलाया। अदरवाइज मैं 2 साल से मंदिर आने का सोची थी, लेकिन दोनों बार नहीं हो पाया था। तो इस बार या तो बहाना मेरा भाई है या तो ये शादी है जिनकी वजह से मैं इस मंदिर तक आ पहुँची हूँ और दर्शन करने का जो सौभाग्य पुण्य है वो मिला है। तो यहाँ पे शादी स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है, तब तक हम थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, एनर्जी गेन कर लेते हैं, उसके बाद वापस पहुँचते हैं शादी को कवर करने के लिए। तो फाइनली सर भी आ गए हैं शादी अटेंड करने के लिए, फेरे अटेंड करने के लिए। और यहाँ पे पूरी तैयारी चल रही है, पूरा डिस्कशन चल रहा है कैसे क्या करना है, कहाँ कौन सी गांठ बांधनी है, क्या करना है। और ये सारे रिलेटिव्स बैठे हुए हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं इस पूरी शादी को। पूरे रिचुअल्स देखने को मिल रहे हैं, मंदिर के दर्शन करने को मिल रहा है, बहुत कुछ जानने समझने को मिल रहा है। यहाँ पे अब हम दीदार करेंगे हमारे स्पेशल गेस्ट का, जो इस वेडिंग को अटेंड करने के लिए खास अपना टाइम निकाल के आए हैं। जिनके लिए लोग अपना टाइम निकाल के खुद अपना टाइम निकाल कर आए हैं अपनी इस खास वेडिंग में। और ये वेडिंग किसकी है ये भी मैं आपको बताऊँगी, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं। एंड यहाँ पे इस खास वेडिंग को अटेंड कर रहे हैं। बहुत सारे रिचुअल्स हैं, फेरे कंप्लीट हुए हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आई एम सीरियसली सेइंग कि लाइक मुझे भी अब लग रहा है कि यार शादी हो तो त्रियोगी नारायण में हो। तो इतने अच्छे संस्कारों के साथ, रिचुअल्स के साथ, कल्चर के साथ, कुछ पहाड़ी कल्चर्स के साथ, एंड खुद जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने शादी की थी, अगर वहाँ शादी करने का सौभाग्य आपको मिल रहा है तो नॉट बैड, इट्स लाइक ब्लेसिंग्स विद अस। सो इस तरह मैंने इसको कैप्चर किया है एंड मैं निकलने का रास्ता देखती हूँ ज़रा। ओके, सो ये पूरा मंदिर का एरिया, नीचे शादी चल रही है। अब हम मंदिर से निकल चुके हैं एंड ये आगे जो गाड़ी जा रही है, इनोवा जा रही है, वो सर की इनोवा है, यानी कि वीरेंद्र सहवाग सर की। और पीछे ये हम 2 लोग बाइक से हैं और हम पूरा उनको फॉलो करते हुए चल रहे हैं क्योंकि हमें होटल तक उनके साथ ही जाना है, बिकॉज हमारे होटल सेम है। सो वहाँ तक जा रहे हैं और ये जो भीड़ है, भीड़ का आलम आप देख सकते हैं कि किस तरह जोश है लोगों में। और ये हम लोग बाइक पे, मतलब सर भी बाइक पे सवार हो गए हैं ताकि जाम में हम 4 व्हीलर से बचते हुए और 2 व्हीलर से निकल सकें। सो ये थोड़ा इजी होगा होटल तक पहुंचना, बिकॉज जाम और ट्रैफिक और लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। सो 2 व्हीलर से पॉसिबल नहीं, 4 व्हीलर से पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए 2 व्हीलर से हम उसे पॉसिबल कर रहे हैं। सो पहुंचते हैं अब सीधा अपने रिसॉर्ट पे। सर अभी आप सीतापुर में हैं एंड यहाँ पे वादियों के बीच, जहाँ पे इंसान को दिली तौर पे इतना सुकून मिलता है, वहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन कि जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं देवभूमि में, तो आप केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए कब जा रहे हैं? देखिए, जब मैं यहाँ आया था तो मैंने कोशिश की थी, तो उस समय बहुत ट्रैफिक था और मंदिर में 30,000 लोग लगभग दर्शन करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तो कल मैं कर नहीं पाया और आज मैं अपने दोस्त अमृत खान की शादी मैंने अटेंड की। अभी रात को हम लोग रिसेप्शन मनाएंगे और कल सुबह 6 बजे मैं यहाँ से निकलूँगा। तो पहले केदारनाथ और फिर कोशिश करूँगा बद्रीनाथ, फिर देहरादून और फिर दिल्ली। ओके, तो कल का आपका शेड्यूल काफ़ी टाइट है। हाँ, मतलब जनरली मैं उठता हूँ दोपहर को 11-12 बजे, लेकिन कल महादेव ने बुलाया है तो मुझे 6 बजे उठना पड़ेगा सुबह। उनके दर्शन करने पड़ेंगे क्योंकि आप इतने पास आके उनके दर्शन किए बगैर नहीं जा सकते।
बिल्कुल और कहते भी है कि जब महादेव बुलाते हैं तभी आप जाते हैं, तो ये शायद उन्हीं का बुलावा है। बिल्कुल सही बात है। एंड आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, या आपके बिजी शेड्यूल से आपने किस तरह टाइम निकाला यहाँ आने के लिए? हाँ, IPL के बीच में मैं यहाँ आया हूँ, तो 2 दिन के लिए मुझे मौका मिला, क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं निजांशु जी, उनकी शादी है और जो उनकी वाइफ है नेहा, मैं उनको भी अच्छी तरह से जानता हूँ। तो ये उनका विचार था कि वो यहाँ आकर शादी करें, क्या कहते हैं, जहाँ पर शिव जी और पार्वती की शादी हुई थी जिस मंदिर में, उस मंदिर में शादी करें। तो अभी हम लोग वहीं से आ रहे हैं जहाँ पर जो धुनी जल रही है पिछले 3 युगों से, तो उसके दर्शन किए, उसमें शिव जी, पार्वती प्लस नारायण जी के वहाँ पर दर्शन किए। जब दोस्त बुलाते हैं तो मैं कहीं नहीं पहुँच पाता हूँ, कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना। सो स्वीट। और सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। पहले मैं अपना नाम बता दूँ, हम बात कर रहे हैं, तो मेरा नाम हर्षा है, हर्षा रिचार्या। सो आप यहाँ तक आए, पहली चीज़ तो यहाँ आना बहुत सौभाग्य की बात है, फिर इन वादियों में रहना और ज़्यादा सौभाग्य की बात है। क्या आपने सोचा था कि इन वादियों के बीच महादेव की भूमि पे आपकी मुलाकात मुझसे होगी? कोई बात नहीं। बिल्कुल ऐसा मुझे लगा नहीं था कि इन हसीन वादियों में भी किसी हसीना से मुलाकात होगी। तो Thank you so much. मैंने नहीं सोचा। थैंक यू सो मच सर। सो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह वेडिंग अटेंड करने के लिए और यारों के यार वीरेंद्र सहवाग जी यहाँ पे आए हुए हैं, यानी कि सीतापुर सोनप्रयाग में आए हुए हैं। और अभी ना 1.2 काज हो रहे हैं, मतलब शादी अटेंड भी करना हो रहा है, और कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्टली सबके लिए महादेव का बुलावा था, जिसके ज़रिए सब महादेव के दर्शन करें और करेंगे। तो यहाँ पे यही चल रहा है। तो यहाँ पे सहवाग सर से हमने बात की, उनके बारे में जाना और उनके टाइम, उनके फंक्शन के बारे में जाना कि किस तरह वो कल अपना शेड्यूल पूरा मैनेज करने वाले हैं और फिर यहाँ से रवाना होने वाले हैं, क्योंकि शादी आज कंप्लीट हो जाएगी आज शाम के रिसेप्शन के साथ। तो अब मैं आ गई हूँ रूम में, और मैं भी करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट एंड देन रेडी होते हैं रिसेप्शन के लिए। तो यहाँ पे सर आ गए हैं रिसेप्शन अटेंड करने के लिए, और भी लोग आ गए। यहाँ हमारे ब्राइड ग्रूम भी, न्यूलीवेड ब्राइड ग्रूम भी आ गए हैं अपने रिसेप्शन को अटेंड करने के लिए। यहाँ पे वो 2 खास फेस, खास चेहरे जिनका हम सब इंतजार कर रहे थे, और मैं सबसे ज्यादा जिनका इंतजार कर रही थी वो हमारे साथ में है, यानी कि अमृतांशु एंड नेहा। एक और जोरदार क्लैपिंग हो जाए हमारे न्यूलीवेड कपल के लिए। एंड इसके साथ ही ये व्लॉग यही एंड करते हैं, त्रियोगी नारायण में शादी, और वो भी वीरेंद्र सहवाग के साथ। क्या बात। तो ये मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे अलग, सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। आई होप कि आप लोगों को भी ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। वैसे तो मेरा हर व्लॉग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये व्लॉग खास तौर पे और ज़्यादा अच्छा लगा होगा। काफ़ी कुछ देखने को, जानने को, एक्सपीरियंस करने को मिला है। एंड इसके बाद इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपको ये वीडियो, ये ब्लॉग लाइक शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय।